अब हम लोग सप्तम भाव के बारे में विचार करते हैं। ये हमारा सप्तम भाव भी केंद्र का भाव है। 1 4 7 10 ये तीसरा केंद्र है। पहला केंद्र लग्न था, दूसरा चतुर्थ भाव था, और तीसरा सप्तम भाव। हम लोगों ने समझा कि लग्न से कितने महत्वपूर्ण विषयों का विचार करते हैं। लग्न तो हम लोग हैं ही हैं, हमारे लिए सारे 12 भाव बने हुए हैं। तो चतुर्थ भाव सुख है, सुख के बिना जीवन ही बेकार है। तो ये दोनों भाव, और मैक्सिमम टाइम हम लोग अपने जीवन का क्या कहते हैं घर में ही व्यतीत करते हैं। अगर 24 घंटे हैं तो कम से कम 14 12 घंटे तो घर में व्यतीत होते ही हैं। बाकी बाकी 12 घंटे में और सब चीजें डिवाइड होती हैं। तो ये सुख, यानी कि ये सभी भाव जो केंद्र के भाव हैं हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करते हैं, अर्थात हमारे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण विषय यहाँ से विचारणीय होते हैं। अब सप्तम भाव को जो मेनली कहा गया है उसको नाम दिया गया जाया भाव। जाया माने जीवन साथी, लाइफ पार्टनर की बात कर लें तो इससे विवाह का विचार किया जाता है। इस पे विचार करने के पहले हम लोग ये समझ लें कि जैसे लग्न से हम हैं, लग्न कौन है? जातक स्वयं है। और सप्तम क्या है? उसके ठीक सामने का भाव, जिसको एक तरीके से लग्न का भोग भी कहा जाता है। लेकिन भोग के पहले हम ये समझ लें कि सातवें भाव से हम लोग अपने हमारे किसी भी जातक के सामने जो कुछ भी है उसका विचार करते हैं। अर्थात ब्रह्म सारा समाज, सारा जो है जिन जिन से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, वो सब जो है सप्तम से विचारणीय होते हैं। हम्म। तो सप्तम क्या है? सारा समाज है। तो और उस सारे समाज में जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कौन कौन है जिनसे हम सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं? लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, क्योंकि इनके साथ हम लोग ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो इसलिए इसको जाया भाव तो कहा ही गया है, जीवन साथी का भाव कहा गया, साथ में व्यापारिक साथी का भी भाव कहा गया है, और सप्तम भाव को समाज भी कहा गया है। हम समाज में किन किन लोगों से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सप्तम भाव का जैसे लग्न जो है हमारे स्वभाव के बारे में बताती है, लग्न और लग्नेश, तो ऐसे ही जो है सप्तम भाव जो है जीवन साथी या हमारे व्यापारिक साथी हैं उनके स्वभाव के बारे में बताती है। वो कैसे होंगे? मतलब मृदु होंगे, सौम्य होंगे, कठोर होंगे, आलसी होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, बुद्धिमान होंगे, सुंदर होंगे, कुरूप होंगे। ये सब किससे विचार किया जाएगा? सप्तम भाव से। और हमारा उनसे कैसे जो है वार्तालाप चलेगा, हमारे कैसे संबंध होंगे। अभी जब हम लोग राशियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि 7 नंबर की राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, संतुलन की राशि है, और शुक्र यहाँ के स्वामी है। तो 7वें भाव को, चूंकि 7वां भाव समाज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे जीवन साथी को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यापारिक साथी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनसे हमारे वार्तालाप यानी संबंध कैसे हैं, तो 7वां भाव के संबंधों का भी भाव है। तो इन संबंधों को हम लोग कैसे निभाते हैं? अच्छी तरीके से निभाते हैं, मतलब स्नेह से, प्यार पूर्वक, या लड़ झगड़ करके विवाद से निपटाते हैं? ये सब जो है सप्तम भाव पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? सप्तम भाव में मान लीजिए अच्छी राशि बैठ गई, अच्छी राशि माने सौम्य राशियां बैठ गई, 2 4 6 8 10, उसमें भी हम लोगों ने सौम्यता गिनी थी। और उसमें सौम्य ग्रह बैठ गए, बुध, चंद्र, गुरु, शुक्र जैसे। तो क्या हो गए कि हम जो भी लोगों से या समाज में हमारे संबंध कैसे होंगे? थोड़े मधुर और स्नेहपूर्ण होंगे, उसमें इतनी जो है वाद विवाद, क्रूरता नहीं होगी, सामने वाला भी हमें इसी प्रकार का मिलेगा। तो सप्तम भाव में स्थित राशि और ग्रह यह बताते हैं कि हम अपने सामाजिक संबंधों को या वैवाहिक संबंधों को किस प्रकार से निभाते हैं। अब मुख्य बात आती है विवाह की। तो हम लोगों ने ये समझा कि जिस प्रकार से लग्न हम हैं,
सप्तम भाव हमारा जीवन साथी है। तो सप्तम में स्थित राशि और वहां बैठे ग्रह या सप्तम पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों से यह जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति का जीवन साथी कैसा होगा। तो सप्तम ने क्या बताया? जीवन साथी के बारे में बताया, वो कैसा होगा, सुंदर होगा, बड़े घर का होगा, छोटे घर का होगा, है ना, उसका शरीर स्वस्थ हो कैसा होगा, ज्ञानी होगा, क्या होगा, सब सप्तम भाव बताता है। फिर क्या बताता है सप्तम भाव? विवाह के बारे में, क्योंकि तभी जीवन साथी मिलना जब विवाह। सप्तम भाव एक्चुअली क्या है? जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज, या ये कहिए कि शास्त्र सम्मत विवाह की बात करता है। तो ये शास्त्र सम्मत विवाह है, उसको हम लोग सप्तम भाव से देखते हैं। अब विवाह क्या है? विवाह जल्दी होगा कि देर में होगा? पहले तो ये था कि विवाह होगा कि नहीं होगा, ये भी सप्तम भाव बताएगा। सप्तम भाव पे अगर कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, और भी कई रोल है छठे आठवें बारहवें भाव के, तो बताएंगे कि विवाह नहीं होगा या विवाह विलंब से होगा, जल्दी होगा। भाई, बुध और मंगल जैसे ग्रहों की राशियां हैं तो विवाह जल्दी हो जाता है, क्योंकि बुध शीघ्र गामी ग्रह है। कुमार ग्रह कहे गए हैं तो विवाह जल्दी करा देते हैं। मंगल भी जरा जल्दबाजी में रहते हैं। शनि, सूर्य जैसे ग्रह हैं वो थोड़ा देर में कराते हैं। इसके अलग अलग लॉजिक्स हैं। तो विवाह जल्दी हुआ कि देर में होगा, होगा कि नहीं होगा, विवाह कैसा चलेगा, हमारे संबंध कैसे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा या हम लोग स्नेहपूर्ण वातावरण में रहेंगे। हम्म, और जो लाइफ पार्टनर होगा वो बड़े घर का होगा कि छोटे घर का होगा, अमीर घर का होगा या गरीब घर का होगा, ये भी इससे पता लगाया सकता है। अब जैसे सूर्य क्या है? राजा है। हम्म गुरु क्या है? आचार्य है और धन के कारक भी हैं। चंद्रमा क्या है? रानी है। मतलब जो हमारी प्लेनेटरी कैबिनेट है उसमें सूर्य, चंद्रमा, गुरु, इन सब का स्थान ऊंचा है। तो सप्तम भाव में अगर सूर्य का प्रभाव है, गुरु का और चंद्रमा का प्रभाव है, या धन भाव के स्वामी का प्रभाव है, एकादश भाव के स्वामी का प्रभाव है, तो क्या होगा? कहा जाएगा जातक की शादी जो है वो बड़े घर में होगी, धन धान्य पूर्ण घर में, ऊंचा घराना, ऊंचे धन धान, ये सब चीजें यहाँ से देखी जा सकती हैं। तो जीवन साथी कैसा होगा उसको, है ना, ये होगा। विवाह विलंब से होगा, हाँ। जब विवाह होगा तो ये भी देखा जाएगा कि अ, तलाक होना, हम्म विवाह विच्छेद जिसे कहते हैं, वो भी सप्तम भाव से ही देखा जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर एक चीज और इंडिकेट कर दें कि सप्तम भाव में जो शुक्र, जो नेचुरल जोडियाक में यहाँ के जो स्वामी हैं, और इन्हीं को जो है यहाँ का कारक ग्रह कहा गया है। सप्तम भाव सबसे ज्यादा समाज है, समाज और सामाजिक संबंध है। तो इसीलिए शुक्र को जो है संबंधों का ग्रह कहा गया है। वीनस इज ए प्लेनेट ऑफ रिलेशनशिप। तो हमारे संबंध, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर से हो, बिजनेस पार्टनर से हो, समाज में अन्य लोगों से हो, वो कैसे होंगे डिपेंड करता है शुक्र जो है उसकी क्या स्थिति है, क्या शुक्र पीड़ित है या शुक्र बली है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। इसीलिए शुक्र जो है यहाँ पर कारक बनाए गए। दूसरा क्या है? सातवें भाव को भोग भाव भी कहा जाता है। एक और हम लोग त्रिकोण की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने धर्म त्रिकोण समझा, 1 5 9 भावों को, 2 6 10 भावों को अर्थ त्रिकोण समझा। अर्थ त्रिकोण माने पैसा, क्योंकि सेकंड हाउस से हम लोग संचित धन का विचार करते हैं, छठे भाव से हम लोग ऋण का विचार करते हैं, वहां भी धन इन्वॉल्व है, और 10वें भाव हमारा प्रोफेशन का है, धन कमाने के लिए है। तो तीनों भाव चूंकि धन से संबंधित हैं, इसलिए इनको जो है अर्थ त्रिकोण कहा गया। तो एक हो गया धर्म त्रिकोण 1 5 9, दूसरा हो गया अर्थ त्रिकोण 2 6 10 भाव, तीसरा हो जाता है काम त्रिकोण, कामनाओं का, डिजायर, जो 3 7 11 भाव, तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव।
ये क्या है? कामनाओं के भाव है। ठीक है, हाउस ऑफ डिजायर, काम त्रिकोण। काम डज नॉट ओनली मीन कि वासनाएं, बल्कि काम का मतलब होता है कामनाएं, डिजायर। और सातवां भाव इसमें सबसे ज्यादा जो है केंद्र है। तो सातवां भाव क्या हो जाता है? काम भाव का केंद्र हो गया। तो सातवें भाव को काम का भाव भी कहा गया है। हम्म माने कामनाओं का भाव, और शरीर का भोग भी होता है ये। सातवें भाव क्या? भोग भाव भी कहा गया है। और सातवें भाव को हाउस ऑफ यूनियन भी कहा गया है, एकत्र होने का भाव। ठीक है। 11वां भाव हमारी कामनाओं की पूर्ति की बात करता है। तो सातवां भाव कामनाओं का केंद्र होने के कारण और जीवन साथी का होने के कारण इसको भोग भाव भी, हाउस ऑफ यूनियन भी कहते हैं, एकत्र होने का भाव। ठीक है। तो ये हो गया विवाह से संबंधित। ठीक है। विवाह के कारक जो है, देखिए शुक्र क्या है? शुक्र को ओवरऑल कारक है यहाँ पर सप्तम भाव के। क्यों? शुक्र आनंद के और प्लीजर के कारक हैं। हम्म तो इसलिए जो है शुक्र को यहाँ कारक माना गया। एक और कारक माने गए हैं गुरु। गुरु क्या है? मुख्यतः फीमेल प्लैनेट्स के, फीमेल चार्ट के लिए कारक कहे गए हैं। पति के कारक कहे गए हैं, पुरुष ग्रह हैं। ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर दो कारक माने गए हैं। शुक्र माने गए हैं ओवरऑल कारक, और गुरु माने गए हैं पति के कारक। शुक्र पत्नी के कारक हो गए। तो ये दो कारक यहाँ के लिए लिए गए विवाह के संबंध में। अब तीसरी बात आती है कि जिस प्रकार से छठा भाव नौकर नौकरी के बारे में बात करता है, सातवां भाव जो है हमारे व्यापारिक साथी के बारे में बात करता है, बिजनेस पार्टनर के बारे में बात करता है। इस प्रकार से बिजनेस की भी बात करता है। तो जहां तक नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, इसका निर्धारण कौन कौन करेगा? छठा भाव। और छठे भाव के स्वामी सातवां भाव, सातवें भाव के स्वामी। तो सातवां भाव क्या है? ये जो है व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों का भी भाव है। व्यापार न कहे, व्यापारिक गतिविधियों का। क्योंकि आप लोग देखेंगे जो तुला राशि है, तुला राशि का प्रतीक तराजू है। और तराजू को मार्केट में ही रहता है, बाजार में रहता है। तो इसलिए इसे हाउस ऑफ मार्केट या साइन ऑफ मार्केट भी कहा गया है। इसीलिए इसको व्यवसाय से जोड़ा गया है। और फिर क्या है कि इसको हाउस ऑफ नेगोशिएशन भी कहते हैं। नेगोशिएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग समाज में हैं, तो कुछ लेना कुछ देना, संतुलन बनाए रखने के लिए हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। किसी को कुछ देना रहता है, किसी से कुछ लेना रहता है, संतुलन बनाए रखने के। इसलिए इसको हाउस ऑफ नेगोशिएशन, हाउस ऑफ मार्केट, है ना, व्यापार का भाव भी कहते हैं और व्यापारिक गतिविधियों का भाव भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां से हम लोग अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में भी बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने लाइफ पार्टनर के बारे में बात की, कैसा होगा, उससे हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसके बारे में अगर अच्छे ग्रह हैं और अच्छी राशियां हैं, मृद ग्रह, मृद राशियां, तो बनेगी। और अगर क्रूर ग्रह हैं तो नहीं बनेगी। और भी इसके कॉम्बिनेशंस हैं। तो हम लोग साझेदारी में बिजनेस करें कि ना करें, कोई साझेदार रखें कि ना रखें, इसका निर्धारण भी जो हम लोग सप्तम भाव से करते हैं। कोई पत्रिका आती है, भाई बताइए हम साझेदारी बिजनेस करना चाहते हैं या साझेदारी में ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस विषय का विचार हम लोग सप्तम भाव से करेंगे। ठीक है। और क्या हो गया सप्तम भाव में? हाँ, इसमें उन्होंने नैतिकता, अनैतिकता और रिश्ते, ये भी कहा गया है। सामाजिक छवि। अब सामाजिक छवि मतलब, चूंकि सप्तम भाव समाज में है, समाज है, और समाज में यानी हमारे ठीक सामने के लोग हैं। तो हमारे सामने के लोग हमें किस प्रकार से देखते हैं? देखते का मतलब ये नहीं देखेंगे कैसा, हमारी छवि क्या है। छवि को बनाने वाले तो लग्न और लग्नेश है और दूसरे ग्रह हैं। लेकिन देखने वाले कौन है? सातवें में बैठे ग्रह। तो सातवें में बैठे ग्रह हम, सातवें में मतलब भाव से इंडिकेट करने वाले लोग या समाज के लोग हमें किस नजरिए से, किस छवि से देखते हैं,
ये भी सप्तम भाव बताएगा। सप्तम भाव में अच्छे ग्रह हैं तो देखने वाले हमें अच्छी, देखने पर हमारी छवि अच्छी होगी, और क्रूर ग्रह हैं तो हमारी छवि खराब होगी। ठीक है। नैतिक अनैतिक, अब क्या है, चूंकि सातवां भाव संबंधों का भाव है, तो हम कितने हमारे रिलेशनशिप नैतिक लॉफुल रिलेशनशिप है कि इलीगल रिलेशनशिप है, ये भी सप्तम भाव बताएगा। हम्म। और क्या बताता है सप्तम भाव, एक और बड़ी चीज बताता है, यात्राओं के बारे में बताता है। एक हम लोगों ने यात्राएं थर्ड हाउस से पढ़ी, वो छोटी यात्राएं थी। छोटी यात्राओं का मतलब है व्यक्ति कहीं काम से गया और शाम तक एक दो दिन में आ गया वापस, कोई मैसेज दे करके या कोई संदेश दे को कम्युनिकेट करके वो वापस आ गया। छोटी यात्राएं, अल्प अवधि की, छोटी दूरी की। छोटी दूरी ले से अल्प अवधि ले सकते हैं, दूरियां तो अब तो मतलब वायुयान के कारण 1000-2000 किलोमीटर भी हो गई छोटी यात्राओं में। सातवें भाव से हम लोग बड़ी यात्राओं का, अब बड़ी यात्राएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो जैसे व्यापारिक यात्राएं हो गई, क्योंकि व्यापार से विचार होता है। अब व्यापारिक यात्राएं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, बड़ी इन द सेंस कि हम जो है अपना बिजनेस टूर में गए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हम निकले हुए हैं। जैसे आजकल स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट लाने के लिए रोड शो करना, तो वहां उनको समय लगता है। तो हम एक टीम निकली या हम निकले कहीं से, और दिल्ली भी गए, बॉम्बे भी गए, बेंगलोर भी गए, एमपी भी गए, सब जगह हम लोग गए, रुकते हुए गए, है ना। तो ये यात्रा क्या लंबी यात्रा है, वहां हम रुक भी रहे हैं, एक दो दिन रुकते हैं कहीं, पूरा लगता महीने भर का टूर हो गया। तो जो रुक रुक करके यात्रा की जाए, व्यापार संबंधी यात्रा हो या वैसी यात्रा हो, तो वो क्या है सप्तम भाव से देखी जाती है। तो बहुत से लोग जो है पैसा वसूली के लिए जाते हैं, माल बेचते रहते हैं, पता लगा विदेश के उनके पास, या सॉरी दूर दूर जगहों के क्लाइंट हैं, तो लोग महीनों वसूली में लगे हुए हैं, तो वो भी इसी भाव से देखी जाए, क्योंकि वो व्यापारिक कार्यों के लिए की गई यात्रा है, वसूली के लिए की गई यात्रा है। हम्म। तो लंबी अवधि की यात्राएं, वो भी यहां से देखा जाता है। अच्छा, एक चीज में छठे भाव में, हाँ, अब क्या है, यहां से हाउस चेंज की बारे में भी बात कही गई है। लग्न क्या है, हम लोग खुद हैं। हम्म। और लग्न को एक तरीके से, वैसे तो घर को चतुर्थ भाव कहा गया है, लेकिन लग्न भी एक तरीके से, लग्न में सारे भाव समाहित हैं। तो लग्न को अगर दुख मिलना होगा तो उसे घर छोड़ना पड़ता है। हम्म। तो इसका प्रभाव सप्तम भाव से भी देखा जाता है, तो सप्तम भाव को भी जो है हाउस चेंज के भाव से देखा जाता है, लेकिन तब देखा जाता है जब जो है थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस भी इफेक्ट हो रहे हो। तो मतलब हाउस चेंज का या किसी भी प्रकार के परिवर्तन को भी जो हम लोग सप्तम भाव से देखते हैं, लेकिन अकेला ये नहीं कर पाएगा। जब हमारा चौथा भाव और तीसरा भाव जब इससे जुड़ेंगे, चौथे का मतलब है घर और तीसरे का मतलब है घर का व्यय। जब घर का व्यय हो रहा होगा, हमारे सुख का व्यय हो रहा होगा, तभी हमारा जो है आवास या स्थान का परिवर्तन होगा। तो इसको हम लोग स्थान परिवर्तन के रूप में भी देखते हैं। अब क्या कहा गया है, और विदेश के बारे में भी कहा गया, विदेश यात्रा को भी इसी से लिया गया, क्योंकि कभी कभी यात्रा जो है विदेश की भी हो जाती है। और इसमें मुख्यतः जनता के साथ संबंध की बात कही गई है, और कोई विशेष चीज इसमें जो बड़ी है। हाँ, अब ये भी इससे, और अगर हम लोग इसको हाउसेस से कनेक्ट करें, ओहो, पता नहीं क्यों चाहिए डिस्टर्ब हो रहा है आज। ये कैमरा नहीं ठीक लग रहा है ना। चलिए, अगर हम लोग इसको हाउसेस से कनेक्ट करें, तो ये बनता है जाकर के, जैसे हम लोग फर्स्ट हाउस से तो हो ही गया, जीवन साथी हो गया। थर्ड हाउस से कई जीव होते हैं, छोटे भाई बहन हैं। तो छोटे भाई बहन को हम लोग दो तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे छोटा भाई, हमारा छोटा भाई है कोई या बहन है, वो तीसरे भाव से देखी जाएगी।
और तीसरे भाव से अगर हम लोग सातवें भाव तक की गिनती करें तो हमें 5 नंबर मिलता है। 3, 4, 5, 6, 7, पांचवा पड़ता है हमारा। और पांचवा भाव संतान का भाव होता है। तो सातवें भाव से हम लोग छोटे भाई बहन की संतान भी देख सकते हैं। ठीक है। और कैसे देख सकते हैं? पांचवा भाव हमारा पुत्र है। हम्म। और पांचवें से हम लोग सातवें तक की गिनती करें तो 5, 6, 7 तीसरा पड़ता है, सातवां भाव। तो तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है। तो हमारे पुत्र के छोटे भाई बहन भी सातवें भाव से देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से भावों से भाव का कनेक्शन भी देखा जाता है। अब चलो, भावों से भावों के कनेक्शन की जब बात आई तो हम लोग भावात भावम की बात कर लें। भावात भावम इन द सेंस कि भाव से भाव की गणना करना। भाव से भाव की गणना करने का ये दो तरीके हैं कि हम लोग जिस भाव का विचार कर रहे हैं, सपोज हम लोग चौथे भाव का विचार कर रहे हैं, तो भावात भावम ये कहता है कि भाव से भाव की गणना। जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उसकी संख्या क्या है, जैसे 4 नंबर है संख्या। हम्म। तो 4 नंबर से 4 नंबर तक गिनेंगे, क्योंकि हम लोग चौथे भाव का विचार कर रहे हैं। तो भावात भावम के लिए चौथे से चौथा गिनना। पांचवें का करेंगे तो पांचवें से पांचवा गिनेंगे। तो यहाँ चौथे से चौथा कौन सा भाव है? 4, 5, 6, 7, सातवां भाव आ गया। भावात भावम के हिसाब से सातवां भाव कौन सा है? चौथे से चौथा है। अर्थात चौथा भाव हमारा सुख का भाव है। तो सुख का भाव चाहे हम लोग चौथे से भी करेंगे और चौथे के चौथे अर्थात सप्तम से भी करेंगे। हम्म। तो सुख के विचार के लिए हम लोग भी सातवें भाव को विचार करते हैं। अब देखिए कि चौथा भाव ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस का था। तो सप्तम भाव के हमारे जीवन साथी से मिलने वाले सुख हैं या समाज में संबंधों से मिलने वाले सुख हैं। तो अगर समाज से या हमारे लाइफ पार्टनर से हमें सुख नहीं मिल रहा है तो चौथे भाव को लेके हम क्या करेंगे? अर्थात चौथे भाव के परिणाम जो है वो सप्तम भाव पर निर्भर करते हैं, सप्तम भाव पर भी निर्भर करते हैं। इसीलिए कहा गया है भावात भावम से कि जिस भाव का विचार हम लोग एक भाव से करते हैं उसी विषय का विचार हम लोग भावात भावम से गिनने पर जो भाव आता है वहां से करेंगे। तो चौथे से हम लोगों ने सुख का विचार किया तो सप्तम से भी सुख का विचार करेंगे। और लाइफ पार्टनर से या व्यापारिक साझीदार से मिलने वाला सुख भी जो है हमें सुख ही देता है। अगर वहां से दुख मिल रहा है तो चौथे भाव के सुख की कमी हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से जो हम लोग इसका विचार करते हैं। और अब ये भी और भी अगर हम लोग कनेक्ट करें तो चौथा भाव क्या है, सॉरी सातवां भाव माता के भाव से चौथा है, माता का सुख भी यहां से विचार करेंगे सातवें भाव से। और सातवें भाव को हम लोग कनेक्ट करें तो एक तो उन्होंने पंचम से हम लोगों ने कनेक्ट किया ही है, पांचवें से तीसरा है। तो हमारे पुत्र का पराक्रम भी यहाँ से देख सकते हैं, उसकी छोटी मोटी यात्राएं यहाँ से देख सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ कनेक्शन जो हम लोग देख सकते हैं। हम्म। कारक के बारे में हम लोगों ने समझ ही लिया है कि शुक्र है। शुक्र तो देखिए आनंद के कारक हैं, प्लीजर के कारक हैं। सामाजिक संबंधों के कारक हैं, विवाह के कारक है, विवाह में मिलने वैवाहिक जीवन के से मिलने वाले सुख के कारक हैं। और गुरु क्या है? पति सुख के कारक है और संतुष्टि के कारक है। ठीक है। और गुरु अध्यात्म के भी कारक होते हैं। तो समाज में हमारे संबंध जो है कितने जो है नीति नियम कानून वाले हैं ये हम देखते हैं उससे। और क्या चीज देख सकते हैं? हम्म। हाँ, एक चीज और याद आ गई। ठीक, हम लोगों ने एक मारक भाव पढ़ा था। सेकेंड हाउस को, सातवें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अष्टम भाव जो है आयु का भाव है। हम्म, तो अष्टम भाव आयु का भाव होता है और प्रत्येक भाव से 12वां भाव जो होता है उस भाव का व्यय होता है।
तो 8वें से 12वां भाव कौन सा है? 8वें से अगर हम लोग गिनना शुरू करें तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर का भाव जो है वो 8वें का 12वां भाव है। तो 12वां भाव क्या होता है? व्यय होता है। किसका व्यय? आयु का व्यय, क्योंकि 8वां का आयु आयु बता रहा है। हम्म तो 8वें यानी आयु का व्यय कौन बताएगा? 12वां भाव बताएगा। तो आयु का व्यय का मतलब क्या है? आयु हमारी खत्म हो रही है। आयु खत्म का मतलब है हम मर रहे हैं। तो 7वां भाव क्या? मारक भाव या मरण का भाव भी कहा जाता है। तो एक हम लोगों ने दूसरे भाव के बारे में भी मारक भाव समझा था। हम्म तो 7वां भाव भी मारक भाव है। तो पत्रिका में दो भाव जो है मारक भाव होते हैं, 7वां और दूसरा। मारक भाव का क्या मतलब हुआ? मारक भाव थोड़ा परेशानी भी देने वाले होते हैं, शारीरिक परेशानी। हम्म, मतलब हमें कोई कष्ट मिल रहा है, कष्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस मिल सकता है, या और कोई परेशानी आ सकती है जिसमें हमें मरण तुल्य कष्ट मिलने लगे। मानसिक परेशानी भी हो सकती है ना? पता लगा ऐसा सामाजिक संबंध खराब हो गए या व्यापारिक या वैवाहिक संबंध खराब हो गए कि हम बड़े भारी तनाव में हैं, कि हम ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से हम बिल्कुल एकांत में चले गए। तो वो भी बिल्कुल क्या होता है? एक मरण की तरीके से होता है, इसलिए मारक भाव भी कहा जाता है। एक और चीज नाम आया है, केंद्राधिपत्य दोष। उसको हम लोग आगे समझेंगे। हम्म, जब हम लोग राशियों को पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसको 7वें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। ठीक है। और कोई चीज मैं देखूं, उत्तर कालामृत से कोई चीज मिल जाए। अब इन्होंने सुगंध, संदीप, संगीत, फूल, पौष्टिक पदार्थों का खाना पीना, पान चबाना, ये सब लिया है 7वें भाव से, या शुक्र के कारण लिया होगा? और कोई चीज समझ में नहीं आता है कोई चीज। हाँ, बॉडी पार्ट्स के रूप में हम लोग, जैसे 5वां भाव पेट का था, छठे भाव से क्या है? लोअर एब्डोमेन है, जिसमें मुख्यतः इंटेस्टाइन वगैरह आती हैं और हमारे जो पाचन तंत्रों के अंग आते हैं। और 7वें भाव से हमारा जैसे थोड़ा कमर के नीचे का हिस्सा है, फीमेल्स में यूट्रस वगैरह है, ये आता है। और यूरिन ट्रबल्स, यूरिन पास आउट वाले, ये सब चीजें 7वें भाव से बॉडी पार्ट्स के रूप में आते हैं। तो 7वां भाव खराब होगा तो बॉडी के इन पार्ट्स में जो है हमें कोई डिजीजेस हो सकती हैं। इतना मतलब होता है बॉडी पार्ट्स के देखने का। चलिए, 7वें भाव से यही कुछ चीजें हैं विचारणीय। मुख्य मुख्य बाकी तो कनेक्ट करके विचार की जाती। मुख्यतः क्या है? विवाह, लंबी यात्राएं, और जीवन साथी, और मारक भाव, व्यापारिक साथी, ये 4-5 चीजें इसकी मुख्य हैं। हम्म चलिए, तो इतना ये हो गया 7वें भाव के बारे में। तो अब आप लोग जो है, आज कैमरा कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ और इसमें अपना योगदान देना चाहें? हाँ अरुण जी, जी सर। कुछ पूछिए। हाँ सर। मतलब कुछ विषय छूट गया हो। मैंने भी सब किताब उठाई थी, मैं देख रहा था वो हाँ, सर धीरे धीरे आता रहेगा सरल सब अब। सरल चीज ही पूछिएगा जो मतलब लोग काम आए, है ना? जी जी जी। कोई विषय जो है हम कनेक्ट कर सकें इससे। हाँ सर। जैसे सर आप अभी हमने आपने एक बात कही कि सप्तम भाव अष्टम का द्वादश है, हाँ तो हाँ। आयु का विचार करेंगे। तो सर अब यहाँ पे भी जैसे सब अभी आपने मेरे को छठा क्लियर किया था कि भाई अगर छठे में शुभ ग्रह होंगे तो हम्म स्थिति नहीं बनेगी, और अगर काहे क्रूर की स्थिति रहेंगे नहीं तो बनेगी? मतलब आपने काहे की अभी स्थिति नहीं छठे के बनेगी? संदर्भ में बात कर रहे थे ना सर अभी। मैं नहीं, हमने आपने कहा है कि जो बाधाएं हैं ये वो आएंगी उतनी ही नहीं। नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा जी सर। इंटेलिजेंस वो हाँ। वैसे ही रहेगा। जी तो सर। हमें अवसर ही कम देंगे शुभ ग्रह, हाँ ठीक है। उसी वाद तरीके विवाद से के। सर। हाँ सर। उसी हाँ, प्रकार सर जब हम द्वादश की बात करते हैं तो द्वादश में भी अगर क्रूर ग्रह होंगे या शुभ ग्रह होंगे द्वादश या तब वो सप्तम?
सर मैं आ रहा हूँ, अभी आपने छठे की बात की ना, तो अष्टम हाँ का सप्तम जो वो द्वादश हाँ वो होगा, हाँ द्वादश भाव। हाँ, ठीक है, ठीक तो ठीक, वो चलिए सर वो ठीक। अष्टम की आयु के लिए जो मैं ये सवाल है मेरा कि अगर अगर हम कहें सप्तम में शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, हम्म तो हम्म अष्टम के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि अष्टम के द्वादश में अगर शुभ ग्रह हैं तो अष्टम के हम्म। लिए कैसा होगा, और अष्टम से द्वादश में अगर अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो अब अष्टम के लिए क्या परिणाम होगा? देखिए, अलग अलग विषय में अलग अलग चीजें। अष्टम भाव जब जब मारक की जब बात आई, तो जी सर। हम लोगों ने ये समझा कि मारक क्यों है ये। जी जी जी। मारक की रीजनिंग थी कि आयु का वह भाव है। हाँ सर। एक मिनट। हम लोगों ने मारक क्यों कहा इसको, क्योंकि आयु का व्यय होने के कारण कहा गया। ठीक है सर। नंबर वन। ठीक है। ठीक है। जी अब इसमें अगर शुभ ग्रह है, तो जी। शुभ ग्रह या तो हम सप्तम से संबंधित विषयों के लिए देख रहे हैं, हाँ सर, मेरा सवाल विवाह के अष्टम से लिए, है, यात्राओं के लिए, अष्टम के लिए सर। है ना। अष्टम के जब रिगार्डिंग पूछ रहा सप्त था बस। अरे भाई, एक मिनट रुकिए तो। जी जी जब सर। सप्तम के लिए देख रहे हैं तो हमारे विवाह, वैवाहिक संबंध, समाज में हमारी छवि, यात्राएं, ये हाँ सब जी। चीजें हो गई। ठीक है। जी सर। जी। अब क्या जो सप्तम में बैठा ग्रह जो है, हाँ जी। क्या अष्टम से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हम्म नहीं हो रहा है, हम्म तो अष्टम का जो भी क्या कहते हैं व्यय होगा, वो हम्म शुभ तरीके से होगा, हम्म। अगर शुभ ग्रह है। जी जी सर, ठीक है सर। और अगर क्रूर ग्रह है तो क्रूर तरीके से होगा। आयु हाँ का जी। व्यय दुर्घटना में, तेज दुर्घटना में बदल गया। जी जी, अब बात, हाँ ठीक है सर। वो दोनों हाँ दृष्टि से ही, सातवें के लिए और आठवें के लिए, हाँ दोनों के लिए ही शुभ होना चाहिए ग्रह हाँ सब में। ठीक है हाँ, सर। ये, ये चीज है। ठीक है सर। हम्म। भाई तो द्वादश सर में एक अगर क्वेश्चन शुभ हमारा, ग्रह हो। जी हम्म। सर। वो अपन पंचम से सप्तम देखे विचार कर रहे थे। जी तो सर। पंचम में जैसे सुत भाव है, तो उसके छोटे भाई बहन, मतलब पंचम से थर्ड है ना सप्तम, हम्म 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 तो पंचम मतलब जातक के बच्चे के छोटे भाई बहन हम्म। सप्तम से देखेंगे। तो क्या जातक के जो पहली संतान पंचम से देखेंगे, और वहां की सेकंड थर्ड जो है क्या अब ऐसा भी अ, कहा गया है। देखिए, संतान का भाव तो पंचम ही है। अब सप्तम अगर पीड़ित है, तो ये कह सकते हैं कि सेकंड संतान के समय में कुछ दिक्कत हुई है, या सेकंड संतान नहीं रही, फिर थर्ड में आए, नवम में चले गए। अल्टीमेटली तो संतान का पोटेंशियल तो पंचम ही जी है ना। तो सेकंड सप्तम अगर अच्छा है, तो जो हमारी सेकंड संतान है, वो स्वस्थ है। ऐसा तो नहीं कि अपन मतलब स्टेप नहीं जो नहीं सर, उसके लिए नहीं। जो वो बगैर पंचम के एक्टिवेट हुए दूसरी संतान भी तो नहीं आनी है। जी जी जी। अब उसकी टाइम अवधि ऐसी हो सकती है कि सप्तम में बैठे गए कि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। या सप्तम में बैठा कोई ऐसा ग्रह, उसकी दशा खराब आई, उस सेकंड संतान को समस्या हो गई। ओके ओके। अगर उसका चार्ट नहीं है, जी। तो थोड़ा बहुत इससे जो है वो हाँ, अनुमान थोड़ा लगाया बहुत जा कुछ सकता है। निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये चीज है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा, काफी अच्छा बन रहा है विस्तार से। नहीं, हम ये कह रहे थे, अगर कोई चीज छूट गई हो तो उसको और लेने की कोशिश करें, क्यों हमने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई हम्म। ना कोई ऐसा विषय रह जाता है जो कनेक्ट करना होता है। डायरेक्ट तो इसमें कोई ज्यादा था नहीं। अब वो नेक्स्ट जो भाव पढ़ाएंगे सर, उसमें कोई कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो आप क्लियर करते जाना। हाँ, अभी हम कनेक्शन इसके पढ़ाएंगे आखिरी में। हमने जी जी। 6-7 से ज्यादा क्लासेस हम रखेंगे, लग्न और चंद्रमा और हाउस को कनेक्ट करना। बिल्कुल सर, बहुत हाँ, बढ़िया। ये है। तो अगर कोई चीज ना बची हो तो फिर इसको यहीं तक रखा जाए हाँ आज। सर, यही नहीं, प्रणाम दे रहे। ओके सर, ठीक। जी जी, ओके। नमस्कार अरुण जी, नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार। सर। चलिए, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।